सबसे पहले भाई मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भाई मैंने आपको अटैक करने के लिए किसी और का फेस लगाया है भाई, लेकिन आपको इस वीडियो तक लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भाई मेरे को ये करना पड़ा है। आई एम सो सॉरी यार। अब मेरी बात ध्यान सुनो यार, देखो अगले भाई मेरे को 7 से 8 मिनट देना भाई, मैं आपको ना 100% एक गारंटी देता हूँ कि भाई आपके 60 नंबर आ जाएंगे फिजिक्स के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सब बेवकूफ़ियाँ होती है स्ट्रैटेजी वगैरह देखना, तो भाई आप सही हो, लेकिन भाई आपने आज तक कभी स्ट्रैटेजी नहीं देखी भाई, और आपको ना कभी किसी ने वो चीज़ें नहीं बताई जो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज भी देने वाला हूँ, एंड ऑब्वियसली सब कुछ फ्री होने वाला है। ठीक है भाई, मैं आपको ना यहाँ पर कुछ बेचने नहीं आया भाई, कोई भी मैंने ब्रांड प्रमोशन यहाँ से नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आपके भाई बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है यार, ये भाई भगवान का इशारा है आपके लिए कि भाई ये लास्ट वीडियो हो सकती है जिससे आप भाई अपने फिजिक्स के अंदर 60 नंबर लेके आ पाओ यार। ठीक है, बहुत ध्यान से सारे के सारे बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे, समझते हैं। देखो यार, सिर्फ फिजिक्स 60 नंबर किस तरह से लेके आ सकते हैं। देखो यार, पहली बात क्या ये पॉसिबल है? हाँ मेरा भाई 100% पॉसिबल है। अगर भाई तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो भाई ये पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यार अंत तक देखना भाई, मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इन 30 सवालों के अंदर से भाई है ना, मैं आपको 15 सवाल सही करा दूँ। ठीक है, एक्चुअली यहाँ 25 ही होते हैं। ठीक है 25। अब देखो यार ध्यान से, लास्ट चांस से सुनते जाना यार। देखो पहले बात क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट समझ लो कि भाई बेसिकली स्टूडियो के अंदर है क्या। ठीक है, सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड प्रायोरिटी लिस्ट भाई मैं आपको देने वाला हूँ, हर कोई देता है, कोई नई बात नहीं है। हाउ टू मास्टर दीज 15 क्वेश्चन भाई, है ना, कि भाई हम इन 15 क्वेश्चन को सही किस तरह कर देंगे। ठीक है, और सुनते जाओ। एक भाई मैं आपको एक्स्ट्रा एज दूंगा, एक आपको मैं हैक दूंगा भाई, जिससे कि आप एक्स्ट्रा 8 से 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो फिजिक्स के अंदर, जो भाई मैंने अपने टाइम पे करे हुए थे। ठीक है, और सुनो, एक भाई बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, और फिर भाई हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है यार, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस, एंड सरप्राइज के अंदर आपको मजा आने वाला है। यहाँ तक तो एटलीस्ट रुक जाना यार, वीडियो को छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब जरा सुनना यार भाई। अब देखो यार, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देख लो फटाफट से, है ना। 30 क्वेश्चन में नहीं करने भाई, आपको केवल करने हैं 15 क्वेश्चन। और देखो पहले 60 नंबर डन करो, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा इश्यू के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 11 के वो चैप्टर हैं, क्लास 12 के वो चैप्टर हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 1D एंड 2D से मिला के एक क्वेश्चन आता है, एक सब आप देख लेना। ठीक है, और जैसे भाई मैंने क्रॉस करा हुआ है, आपको नहीं करने। ठीक है, बात सिंपल सी, इसको पढ़ के मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा यार, तुम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हो इस टाइम। ठीक है, इन सबको करना है आपको, तो बेसिकली ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ से एक सवाल आता है, ये भी नहीं करना है। ठीक है जी, थर्मोडायनामिक्स कर लो और बताऊँगा कहाँ से करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सबको करने हैं, ये नहीं करने, ये नहीं करने, जहाँ से आगे 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको लेवल अप करने हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनना यार। देखो प्रायोरिटी लिस्ट समझ लो यार, देखो है क्या, पहले आपको इनको खत्म करना है एंड उसके बाद आपको इनको खत्म करना है। ये बात समझ में आ गई? पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर करो, है ना, ये सब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर उसके बाद ये सारे करना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात सारा समझना मेरे भाई, टेस्ट तो नहीं हो रहा, बात क्या मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ना टाइम बर्बाद ना हो यार। अब बहुत ध्यान सुनो, ये है असली सिस्टम, हाउ टू मास्टर दीज 15 क्वेश्चन फॉर श्योर। भाई मैंने ना पिछले 5 साल का ट्रेंड देखा, आपको पता है कि भाई मैं केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स आपको पढ़ाता रहता हूँ कई बार, है ना, तो भाई मैंने ना ये ट्रेंड देखा। अब देखो यार इसमें क्या है, 50% में फॉर्मूला बेस आपका सवाल आता है। ठीक है जी, है ना, डिफिकल्ट आता है 10% और 23% हमारा आता है ट्रिकी। अब देखो ट्रिकी का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि भाई आप हो सकता है वो कैलकुलेशन में फंसा दे, हो सकता है भाई आपको यूनिट के अंदर फंसा दे, या फिर हो सकता है भाई आपको लैंग्वेज ऐसी दे दे जो आपने आज तक पढ़ी ही ना। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कैसे कैसे इनको करना है, हम एक एक करके इनके ऊपर जाएंगे। और 17% में आपके थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, सुनते जाना है, जाना नहीं है, सुनते जाओ। अब देखो यार, हाउ टू मास्टर दीज 50% फॉर्मूला बेस वाले, 23% ट्रिकी वाले एंड 17% थ्योरेटिकल वाले। पहले बात करते हैं भाई 50% जो फॉर्मूला बेस वाले हैं उनका क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना। कलेक्ट ऑल द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द वेरिएबल, मतलब भाई जितने भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, यूट्यूब पर सर्च कर लो, कहीं भी तुम सर्च कर सकते हो भाई, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर के अंदर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, समझ लो भाई, वो फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना Q, K और R, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर R है तो भाई R इनके बीच का डिस्टेंस है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्यों भाई यहाँ पे क्या है, ये देखो भाई ये 2 चार्जेस हैं, बस समझ में आती है, पॉइंट चार्जेस हैं। अब देखो यार स्टेप 2 क्या है, राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑन अ A4 शीट। ठीक है, इसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना भाई, रोज सुबह उठ के इनको रिवाइज करना है, बिकॉज हो सकता है कि डायरेक्टली आपका सवाल आ जाए और आप समझना कि 50% भाई अगर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और तुम्हें भाई ये फॉर्मूला याद है, तुम फोड़ दोगे यार। ठीक है, बहुत ध्यान से। अब देखो यार स्टेप 3 क्या है, PY सॉल्विंग सेशन देखनी है हमको भाई पिछले 2 साल के अंदर, कहानी खत्म है ना, केवल 2 साल की आपको देखनी है, ऐसे हम वही कर पाओगे। और ऑल फॉर्मूला यूज इन मेन्स, सो अप्लाई करना आ जाएगा, है ना, कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज़ होते हैं, है ना, हमारे मेंस के अंदर, तो भाई आपको अप्लाई करना आ जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो 2 साल के। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब सुनो यार 23% जो ट्रिकी वाले हैं कैसे करना है, इनके लिए स्टेप 3 है क्या, व्हेन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो ट्रिकी हैं आपको करना क्या है भाई, है ना, हो सकता है उनके अंदर ट्रिकी लैंग्वेज हो सकता है जो उनकी कैलकुलेशन हो वो खतरनाक हो, जैसे कि भाई उसमें लॉग वगैरह आ गया तो भाई तुम्हारा हाथ टाइट है लॉग में, मुझे पता है तुम्हें लॉग नहीं आता, है ना। अब सुनो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें भाई उस वाले क्वेश्चन का ना
स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेना है ना, और ये सेव ऐसे करना है कि आपके जब जेईई मेंस के अंदर 2 दिन बचे हुए हों तो आप इन चीज़ों को देख पाओ यार, ठीक है। बिकॉज काफ़ी बार आपके कॉन्सेप्ट भी हो रहते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और समझो 17% जो थ्योरेटिकल वाले हैं उनको आपको कहाँ से करना है, सेम एज बस, मतलब टेक द एसेंस ऑफ दैट क्वेश्चन एंड सेव इट, ठीक है जी। तो जितने भी थ्योरेटिकल वाले हैं इनका भी स्क्रीनशॉट लेना और भाई इसको सेव कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यार एक्स्ट्रा एज क्या है भैया, ये क्या है ज़रा सुनना यार। एक्स्ट्रा भाई 8-10 मार्क्स तक बढ़ा रहा हूँ, कैसे? देखो यार बात क्या है, 30 में से अगर मैं 15 घटाऊंगा 15 क्वेश्चन बच जाएंगे, है ना। तो भाई ये वो 15 क्वेश्चन है जो हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, 10 से 15 जो भी होते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब देखो अब आप समझना 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे पता है कि जेईई का जो है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली 25 थे, तो भाई 25 में से 15 गए 10 बचेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो। तो भाई मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो समझना, ठीक है। अब देखो यार 10 है ना, तो भाई आप समझ सकते हो कि कितना 50% 10 का, यहाँ 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ भाई आप एक क्वेश्चन निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ 2 और भाई यहाँ पे एक, हाँ आप ऐसा समझ लो, ठीक है। भाई जो 10 क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे हैं कि 5 फॉर्मूला बेस्ड हैं, 2 ट्रिकी हैं, 2 थ्योरेटिकल हैं और भाई एक डिफिकल्ट है। अब भाई मैं चाहता हूँ कि आप इस एक फॉर्मूला बेस्ड जो है ना, यहाँ से आप एक सवाल निकाल लो यार, ठीक है। बात समझ में आती है? अब जरा सुनना, ये मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट बात सुनो कि आप इस एक क्वेश्चन को निकालोगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से निकालोगे यार। एक्स्ट्रा एज ऑफ एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिकॉज इस साल 30 क्वेश्चन नहीं 25 क्वेश्चन है। अब सुनो, COM और रे ऑप्टिक्स है ना, ये 2 ऐसे हैं जहाँ से फॉर्मूला बेस्ड सवाल ऐसे आता है, ऐसे, और एकदम इतना आसान आएगा ना भाई, तुम कहोगे यार ये क्या है, ये तो ऐसे ही है मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फॉर्मूला याद कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। और साथ में भाई आपको पता है ना कि भाई कुछ ना तुक्का ट्रिक्स आप जानते हो, है ना, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फिजिक्स में कुछ तुक्के लगा सकते हो, है ना। जैसे कि हमारा होता है कि भाई अगर चार हमारे पास ऑप्शन है ना, तो एलिमिनेशन ऑप्शन कि भाई ये तो पक्का नहीं हो सकता, ये तो पक्का नहीं हो सकता, और ये मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, तो भाई यही वाला आंसर सही है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। बाकी तुक्का ट्रिक्स आपको लगानी नहीं चाहिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर वर्क करो, बिकॉज इससे का सवाल सही हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स पेपर लीड, ये है भाई तुम्हारे काम की बात, जिसके लिए भाई मैं तुम चाहता था कि भाई तुम इस वीडियो के ऊपर आओ। तो सुनना मेरे भाई, है क्या, मैंने भाई आपके लिए ना ऐसे 20 सवाल निकाले हैं जो भाई मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के लिए भी निकाले थे। अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी जाके भाई वीडियो देख लो, यहाँ पे आपको आ रही होगी, ठीक है। अब सुनो, विद एवरी टाइप कवर्ड, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, हर एक टाइप का सवाल उसके अंदर कवर्ड है। और ध्यान से भाई वही उसी के अंदर भाई कुछ गोल्ड क्वेश्चन है भाई। गोल्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, यहीं से हो सकता है कि आपका उठ के सवाल आ जाए। हर एक चैप्टर के अंदर से भाई मैंने आपके लिए 20 सवाल निकाले हैं, और भाई वो कुछ गोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में भाई मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स भाई जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करे हुए थे, है ना, और मतलब उसमें तो कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ मैंने बाहर से बोरो वगैरह करके टेलीग्राम से आपको उठा के, मतलब बेसिकली मैंने आपके लिए एक ऐसा पैकेज बनाया ना कि भाई आपको उसको पढ़ना है एंड यू आर सिलेक्टेड इन योर जेईई मेंस। जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की हम साथ में बात करेंगे, ठीक है। और एवरीथिंग कवर्ड है उसके अंदर। साथ में बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स। देखो यार मैं चाहता हूँ ना कि आप हर रोज़ सुबह उठ के एक माइंड मैप को अपने दिमाग के अंदर छाप लो यार। इससे होगा ना कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितना भी काइंड ऑफ मतलब ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को पूरा चैप्टर का क्रक्स आता है, वही कैसे आता है, माइंड मैप से आता है, ठीक है। और साथ में भाई कुछ भाई बेस्ट लेक्चर जो भाई छोटे छोटे हैं भाई, है ना। तो देखो यार मैंने इसके लिए ना एक आपके लिए एक्सेल शीट बनाई है, थोड़ा सुनना बात। एक्सेल शीट भाई बनाई थी मैंने आपको, मैंने पहले भी दी थी, मैं आपको भाई वो सेम एक्सेल शीट दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अपडेशन करके, है ना। तो उस एक्सेल शीट पे जाना आप, ठीक है, और जाके भाई इन बेस्ट लेक्चर्स को देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है ये तो सही है, लेकिन अच्छा और एक बात और कि ये बेस्ट लेक्चर हैं कुछ चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भैया अगर मुझे लेट से रोटेशन भी पढ़ना ही है, समझ लो अगर तुम्हें रोटेशन पढ़ना है तो पढ़ोगे नहीं, बट अगर तुम्हें रोटेशन पढ़ना भी है कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको सारे डिस्कस बता रहा हूँ, मेरा सुनना। 2 चीज़ें हैं, आपको आप दोनों को जानते हो लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, मेरे को ध्यान सुनो। बात पहले क्या है, एडियोनिटी, दूसरा है फिजिक्स एलेक्स। अब देखो यार अगर आप चाहते हो ना कि भाई आप केवल फॉर्मूला रिवीजन कर लो, है ना भाई, 20-20 मिनट के अंदर अगर आप फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हो, है ना, तो भाई क्रिस्प एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मूलाज हों, तो भाई आप एडियोनिटी सर के पास जा सकते हो, मोहित गोयनका सर के पास, और साथ में भाई इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एडियोनिटी लगा सकते हो पिछले 2 साल के, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो भाई मैंने आपको इस एक्सेल शीट के अंदर दे दी हैं, ठीक है जी। और बात करते हैं, अगर आप चाहते हो ना कि भैया थोड़ा सा ना मेरे को रिवीजन नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर में मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, तो भाई आप जाओ फिजिक्स एलेक्स की आशीष अरोड़ा सर के पास में, साथ में भाई वो उसके अंदर कराते हैं रिवीजन चेकलिस्ट भाई, बहुत खतरनाक है। मतलब आप मान लो कि पिछले 4 साल के जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, उन लोगों ने तक इनकी रिवीजन चेकलिस्ट पढ़ी हुई है। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो भाई मैंने भी इनकी रिवीजन चेकलिस्ट पढ़ी हुई है, ठीक है। सो आई एम लाइक वेरी प्राउड कि भाई इनको खतरनाक था, मतलब इन्होंने बनाया है ये प्रोडक्ट रिवीजन चेकलिस्ट वाला, एंड ऑब्वियसली आपको पता है फ्री है ये, पेड वगैरह कुछ नहीं होता, अराउंड 1 घंटे के अंदर आप खत्म कर सकते हो। साथ में भाई बढ़िया बात क्या है कि भाई इन्होंने ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट टच है, ठीक है। तो आपको कुछ छूटेगा नहीं, साथ में
आपको साथ में क्या करना है, PYQ ऑफ एडिनिटी लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई, या तो यहाँ से पढ़ लो या फिर यहाँ से पढ़ लो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। एंड साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या कि PYQ ऑफ एडिनिटी ज़रूर कर लेना लास्ट 2 ईयर्स के। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको ना, यहाँ सब देख के मतलब यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ये सब लिखूँ कि फॉर्मूला रिवीजन एडिनिटी, कुछ नहीं भाई। डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, जहाँ की मैंने भाई आपको एक एक्सेल शीट दी हुई है जिसके अंदर भाई बेस्ट लेक्चर है, वहाँ से आके आप इसको करो, है ना। और भाई देखो यार, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पता है ना कि यार इस टाइम ना बहुत ही ऐसा माहौल है कि भाई तुम नहीं कर पा रहे, भाई तुमने ना काइंड ऑफ गिव अप ही कर दिया। तुम इसलिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो कि भाई कि तुम्हें ऐसा हो जाए कि यार हो ही जाए भाई, काश मुझसे हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तुम टेंशन मत लो भाई, तुम सिलेक्ट हो जाओगे यार। बस थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल में रखो भाई, अपने आप की होप खो मत, ठीक है जी। चलो यार मैं ज़्यादा मैं मोटिवेट नहीं करूँगा, बिकॉज इस टाइम तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जाके भाई फटाफट से इस एक्सेल शीट को अवेल कर लो यार, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई देखो यार, कमेंट में जाके लिख दो कि यार मैं जेई फोड़ूंगा, मैं जेई फोड़ूंगा, ठीक है, जाके लिख दो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।